अंगद मौर्य ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। देखो स्टूडेंट, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में मैसेज टाइप करके अपने दोस्तों के साथ बातें करना चैटिंग करना सीखना चाहते हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊँगा कि कैसे आप अंग्रेजी में किसी का नाम लिखोगे, कैसे आप मैसेज टाइप करोगे, या फिर कुछ भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाई से रिलेटेड कोई सॉन्ग मूवी कुछ भी सर्च करना हो, शुद्ध बिना गलती किए आप अपनी इंग्लिश को कैसे टाइप करोगे, उसका बहुत ही बेसिक और सबसे सरल तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना बिल्कुल जीरो से कैसे सीखें। तो यहाँ पे देखो आपका पहला नाम है रंजन। अब देखो रा पे है अंग की मात्रा, पहले आपको यहाँ पे आर से रा कहना है। अब अंग की मात्रा को हम दिखाते हैं यहाँ पे ए और यन से। ठीक है, ए आपका यहाँ पे हो गया रन। अब देखो जा आपका जे से बनता है, और इस जा पे देखो कोई मात्रा नहीं है, तो जिस शब्द पे कोई मात्रा नहीं होता उनकी इंग्लिश के बगल में हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यन से यहाँ पे आपका ना हो जाएगा, और इस यन के बगल में आपको ए नहीं लगाना है, क्योंकि अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द हो तो उसकी केवल हम क्या करते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोनम। तो यस से आपका छोटा सा हुआ ए ओ की मात्रा है, इसे हम क्या करेंगे, ओ से दिखाएंगे। फिर ना बनेगा आपका यन से, ना पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ भी आपको ए लिखना है, लेकिन लास्ट में जो आपका माँ है इसे केवल यम से माँ कहना है, बस इसके बगल में ए नहीं लगाते। आगे शिखर, तो यस और एच से देखो बड़ा सा बनता है आपका, इस पे छोटी की मात्रा है तो आप यहाँ आई का यूज करें, सी हो गया। और खा बनता है के एच से, और इस खा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दो। देखो अगर बिना मात्रा वाला शब्द आपका शुरू में हो या फिर बीच में हो तभी ए लगाओगे, लेकिन अगर लास्ट में होता है तो उसकी केवल इंग्लिश। तो यहाँ आर से आप रा लिखोगे, बस ए हो जाएगा आपका शिखर। आगे है दिलाया। अब देखो डी से आपका यहाँ पे दा हुआ, छोटी की मात्रा आई से यहाँ पे हम दी करेंगे। यल से आपका ला, आ का मात्रा है तो आ का मात्रा भी आपका ए से ही बनता है। फिर वाई से आपका या, और आ का मात्रा ए से ए हो गया दिलाया। आगे मौसम, देखो यम से हो गया माँ, इस पे है औ की मात्रा, तो औ की मात्रा ए और यू से बनती है, ए आपका यहाँ पे मौ हुआ। ए छोटा सा यस से, अब देखो ए बीच में है बिना मात्रा वाला तो यहाँ पे ए लगा दो। फिर माँ आपका यम से, ए आपका यहाँ पे मौसम हुआ। आगे किराया, अब देखो के से का हुआ, ये छोटी की मात्रा आई से की हो गया। रा आपका आर से, रा पे आ का मात्रा है तो ए लगाना। फिर यह आपका वाई से बनेगा, और आ का मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे किराया हो गया। आगे और रोशन, देखो आर से आपका रा हुआ, ए ओ की मात्रा है तो ओ से लगाएं, हो गया रो। बड़ा सा आपका यस और एच से, अभी बीच में है मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाओ, और ना बनेगा आपका यन से, ए आपका यहाँ पे रोशन हुआ। आगे धार्मिक, अब देखो पहले आपको धा लिखना है, फिर आ की मात्रा, तो आपका जो धा होता है डी और एच से बनता है, आ का मात्रा ए से। अब देखो इस माँ पे ऊपर की भी रा है और मात्रा भी दी है, तो किसको पहले लिखना है, इसको समझने के लिए पहले आप इसको आराम से पढ़ो। धार्मिक, देखो धा के बाद आप रा बोल रहे हो, फिर जाके मी बोल रहे हो, यानी कि धा के बाद रा को लिखना है। तो यहाँ पे आपका आर से रा हो गया। फिर माँ आप लिखो यम से, माँ पे छोटी की मात्रा है तो आप यहाँ पे आई का यूज करें, और के से आपका का हो गया धार्मिक। देखो जो मैं आपको यहाँ पे तरीका समझा रहा हूँ ये बिल्कुल आसान है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, तरीका जान लो कि कैसे बनाते हैं, बस आपको कुछ भी टाइप करना होगा बहुत आसानी से टाइप करोगे। ये देखो लिखा है राहुल, तो पहले आपको यहाँ पे आर से रा कहना है, ए से आ का मात्रा रा, एच से हा छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, और ला बनेगा यल से राहुल। राकेश, तो आर से रा हुआ, रा पे आ का मात्रा यहाँ पे क्या करें, ए लगाएं। फिर के से का, और ई से ए की मात्रा ए हो गया के, और बड़ा सा यस एच से राकेश। आगे पत्थर, देखो पी से आपका यहाँ पे पा हुआ, और इस पा पे देखो कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना। अब मैं आपको आधा शब्द बनाना सिखा रहा हूँ। देखो कोई भी शब्द आधा हो, पहले आप उसकी इंग्लिश लिखें,
यानी कि यहाँ पे टी से ता कहना है और तुरंत जाके उसके बगल वाले की भी इंग्लिश लिखनी है जो इसके साथ आधे शब्द के साथ लगा हुआ है। तो आधे शब्द के साथ कौन लगा है? था लगा है। तो आप इसी के बगल में टी एस से यहाँ पे था कर दें। था पे देखो कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देना और रा आपका आर से, बस ए आपका यहाँ पे पत्थर हुआ। गणेश, तो जी से गा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाना। अड़ा बनता है आपका यन से और ए की मात्रा ई से, बड़ा सा यस और एच से गणेश। करेगा, तो के से आप यहाँ पे का करें, का पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना। आर से आपका रा पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा रे। जी से आपका गा पे आ का मात्रा ए हो गया आपका यहाँ पे करेगा। निर्भर, तो देखो यन से पहले ना करो, ना पे छोटी की मात्रा आई से लगाना हो गया नी। अब आपको किसको लिखना बताओ, ऊपर की रा लिखोगे भा लिखोगे? याद रखना ऊपर की रा सबसे पहले लिखोगे, चाहे उस पर कोई भी मात्रा हो, कोई भी शब्द हो। तो आर से आप ऊपर की रा कर लिखें निर हो गया। फिर बी और एच से भा करें, भा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाएं और रा आपका आर से ए हो गया निर्भर। दुल्हन, तो डी से दा, छोटा ऊ का मात्रा यू से दू, ए आधा ला है तो यल से ला करें, तुरंत एच से हा कर दें क्योंकि तुरंत ही तो लिखना है आपको। हा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाएं और यन से आपका ना हो जाएगा यहाँ पे दुल्हन। आगे विशेष, अब देखो वा पे है छोटी की मात्रा तो वी से वा करोगे, आई से छोटी की मात्रा वी, ए बड़ा सा यस और एच से, ए की मात्रा ई से, फिर खटकोड़ सा ए भी यस से, ए देखो विशेष लिखा है। संयुक्त, देखो यस से आपका छोटा सा, ए अंग की मात्रा है ना तो इसे आप ए और यन से दिखा दे। या बनेगा वाई से, छोटा ऊ का मात्रा यू से। देखो इसमें आधा का है और पूरा क्या होता है, ता होता है। इस तरीके से अगर लिखा गया है ना तो इसमें आपका आधा का और ता होता है, तो इसमें पहले आप के से का करें और तुरंत टी से ता कर दे, ये आपका संयुक्त हो जाएगा। आगे प्रयोग, अब देखो प्रा आपको लिखने से प्रदीप हो गया, प्रमोद हो गया, तो प्रा वाले शब्द आते हैं तो उसे प्रयोग हो गया। तो यहाँ पे प्रा लिखो, तो आप जब प्रा बोलते हो तो पा के बाद रा आपके मुख से निकलता है, तो पहले पी से पा करो, इसी के बगल में आर से रा, मात्रा नहीं ए, वाई से या, ओ से ओ की मात्रा और जी से आपका गा प्रयोग। गुंजन, जी से गा, छोटा ऊ का मात्रा यू से गु, ऊपर देखो बिंदी है तो याद रखना जब आपको केवल ए यानी कि शब्द पे एक ही मात्रा केवल बिंदी हो तो इसको ए एन से दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई और मात्रा शब्द पे लगा है तो इस बिंदी को ए एन से नहीं दिखाएंगे, केवल ए एन से दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस बिंदी को एन से दिखाना है। अब देखो ए आपका क्या है, यहाँ पे जा है तो जे से जा मात्रा नहीं ए और एन से आपका ना ए लिखा हुआ है गुंजन। आगे है लिखित, तो देखो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, के और एच से आपका यहाँ पे खा बनता है, आई से छोटी की मात्रा खी और टी से ता लिखित। चलो आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट आगे लिखा है माचिस, तो पहले आप यम से माँ करें, माँ पे आ का मात्रा है तो ए लगाएं माँ, सी और एच से आपका चा हुआ, आई से छोटी की मात्रा ची, एस से छोटा सा माचिस। गिलास लिखा है तो आप जी से गा करें और आई से छोटी की मात्रा गी, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला और बड़ा सा आपका यस से गिलास। बुलाओ, तो बी से बा, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया बू, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, ए पूरा ओ आपका ओ से ही बनेगा, चाहे ओ की मात्रा हो ए वाला या फिर आपका पूरा ओ हो, ओ से बनते हैं। और रोहित, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही और टी से ता रोहित। निकिता, तो यन से ना हुआ, आई से छोटी की मात्रा नी, के से आपका का, फिर आई से छोटी की मात्रा की, टी से ता और ए से आ का मात्रा ए लिखा है निकिता। आपको समझ में आ रहा है ना? देखो अगर ना समझ में आ रहा हो, कहीं आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके हमसे आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पे देखो लिखा है गीता, देखो जी से गा, अब देखो गीता में गा पे बड़ी की मात्रा है तो इसे आप डबल ई से लगाएं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे टी से ता कहना है, इस आ का मात्रा को ए से अप्लाई कर देना है।
आगे है आपको। अब देखो ये जो आपको शब्द है ना, यह आप और को से मिलके बना हुआ है। तो पहले आप लिखो और इनको देखो हमने अलग अलग कर दिया, और इसी तरीके से आपको भी अलग कहना होगा, तभी आप बना सकते हो अच्छे से शुद्ध शुद्ध। तो यहाँ पे पहले आप लिखो, तो यहाँ देखो डबल ए से आपका बड़ा आ हो जाएगा। फिर आप यहाँ पी से पा करेंगे तो आप हुआ। अब यहाँ ए नहीं लगाना है। याद रखना, आप जहाँ तक अलग करते हो और अलग करने के लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला आ गया शब्द तो उसकी भी केवल इंग्लिश। अरे यार सॉरी, ऐसे हो गया। के से का, ओ से ओ की मात्रा, ए लिखा है आपको। मिलेगा, यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, जी से आपका गा, ए से आ का मात्रा गा मिलेगा। पंडित, पी से पा, ए अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया आपका पन। डी से डा, आई से छोटी की मात्रा डी, और टी से आपका ता पंडित। विधान, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, डी एच से आपका यहाँ पे धा, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना विधान। चैताली, तो आप यहाँ सी एच से चा करें, आई की मात्रा ए और आई से ए हो गया चय। टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, यल से ला और आई से बड़ी की मात्रा ली, ए हो गया चैताली। महेंद्र, तो देखो यम से माँ, देखो यहाँ पे हमने बड़ी की मात्रा को आई से दिखाया है ना, तो याद रखना छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा आप ज़्यादा करके आई से ही लगाते हो। देखो कहीं कहीं होगा जहाँ आप डबल ई से बड़ी की मात्रा अप्लाई करोगे, तो याद रखना गीत से अगर कोई नाम आए तो गा पे जो बड़ी की मात्रा होती है उसे हम डबल ई से लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो इस पे मात्रा है तो यहाँ पे ए कर देना, एच से हा और ई से ए की मात्रा है। देखो मात्रा के साथ साथ बिंदी भी है तो इसको यन से। ये देखो द्रा है तो दा के बाद रा बोल रहे हो, तो जो नीचे आपका आधा लगा हुआ होता है ना उसको बाद में लिखते हैं। तो डी से दा और आर से रा। मेरी एक बात और ध्यान से सुनना, अगर लास्ट में दा आपको द्रा दिखे तो इसके बगल में ए लगाते हैं, भले भी उस पर मात्रा नहीं है। जैसे महेंद्र हो गया, धीरेन्द्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, रघुवेंद्र हो गया, तो आप वहाँ पे द्रा जो है वो आपका ए लगाएगा। लिखा है कावित्री, तो के से का पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए करें। वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, त्रा बनता है टी आर से और बड़ी की मात्रा आई से। ये देखो लिखा है कावित्री। लिखा है चेतन, सी एच से चा, इस पे ए की मात्रा तो ई से ए की मात्रा चे। टी से ता मात्रा नहीं यहाँ पे ए और यन से आपका ना चेतन। दुकान, तो डी से दा करो, छोटा ऊ का मात्रा यू से दू। के से का, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना लिखा है दुकान। विनोद, तो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो और डी से आपका दा विनोद। आगे है ज्योतिका, ये देखो आपका क्या है आधा जा है तो आप यहाँ जे से जा करें, लेकिन आधा बनाने के लिए तुरंत इसके बगल वाले को भी लिखना होता है। तो वाई से या, ओ से ओ की मात्रा ज्यो और टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती और के से का, ए से आ का मात्रा ए लिखा है ज्योतिका। निर्मल, यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, ऊपर की रा को हम आर से दिखाएंगे निर, फिर यम से माँ करेंगे, माँ पे मात्रा नहीं ए और यल से आपका ला निर्मल। सौरभ, एस से छोटा सा औ की मात्रा ए और यू से सौ, रा आर से, रा पे नहीं मात्रा है तो ए करें और भा आपका बी एच से सौरभ। कीजिए, देखो के से का, देखो दोनों पे, इस पे बड़ी की मात्रा इस पे छोटी है ना, तो यहाँ भी आप आई का यूज करो की, और जे से जा, आई से छोटी की मात्रा जी और ए बनता है ई से, हो गया कीजिए। बाकी देखो इसी में मैं आपको 2-3 और कराऊंगा, इसके बाद होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे लिखा आपका प्रस्तुति। ये देखो प्रा है तो आपको पी से पा कहना है और आर से रा। ये देखो प्रा हो गया, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाना। आधा सा एस से तुरंत टी से ता कहना, छोटा ऊ का मात्रा है उसे तू, फिर टी से ता, आई से छोटी की मात्रा ती, प्रस्तुति। पूनम, पी से पा, देखो पूनम में पा पे जो बड़ा ऊ का मात्रा होगा उसे आप डबल ओ से लगाना और यन से ना, मात्रा नहीं ए और यम से आपका माँ, ए देखो पूनम हो गया। बाकी ये देखो आपका रहेगा पहला होमवर्क, ये रहेगा दूसरा होमवर्क
और ए रहेगा तीसरा होमवर्क। तो आज मैं आपको 3 होमवर्क दे रहा हूँ, इनको आपको इंग्लिश में बना करके कमेंट करना है, ठीक है। जिनका सही रहेगा मैं कमेंट्स को लाइक भी करूँगा, जिनका नहीं सही रहेगा मैं उनको सुधार करके बताऊँगा कि हाँ यहाँ पे ऐसे नहीं, आपको इस तरीके से बनाना है, सही सही, ठीक है। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए।